हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, जैसा कि राजमा चावल सबका ही फेवरेट होता है, तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए जम्मू स्टाइल राजमा। साथ में बनाएंगे जीरा राइस, एक अनारदाने की चटनी बनाएंगे। तो आपने देखा होगा कि स्ट्रीट फूड्स में भी सबकी फेवरेट राजमा चावल ही होती है। तो चलिए फिर इसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने पानी में रात को राजमा को सोख करके रख दिया था। ये बहुत सॉफ्ट से हो गए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, बॉयल करेंगे। तो मैंने एक कुकर ले लिया है। राजमा को 3 बार पानी से वॉश करके अब मैं इसको कुकर में डाल दूंगी। और साथ ही कम से कम हम 1 गिलास के करीब इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि राजमा जो है उसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसी के साथ कुछ साबुत खड़े मसाले हैं, जैसे तेज पत्ता है, दालचीनी है, एक मैंने चक्रफूल ले लिया है, जावित्री है, 2 है हरी इलायची। तो इन सबको डाल देंगे। इसी के साथ हमें सिर्फ इसमें आधा चम्मच के करीब नमक डालना है और 1 चम्मच डाल देंगे देसी घी। तो आप चाहें तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 विसिल लगा लेंगे। अब जब तक राजमा बॉयल हो रही है, हम अनारदाना की चटनी बना लेते हैं। तो मैंने हरा धनिया, टमाटर, साथ में लहसुन और हरी मिर्ची ले ली है। तो अब हम क्या करेंगे, मिक्सी के जार में इन सबको डाल देंगे। साथ ही हम डालेंगे टेस्ट के लिए इसमें नमक और साथ में डालेंगे अनारदाना और थोड़ा सा डाल देंगे हम इसमें जीरा। बहुत थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे और आधा नींबू है उसको हम निचोड़ देंगे। तो आप चाहें तो अनारदाना डाल रहे हैं तो नींबू ना डालें। बहुत थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। बहुत बढ़िया सी हमारी चटनी बनकर रेडी हो गई है। अब हम राजमा देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए राजमा जो है हमारी इसमें बहुत अच्छे से सीटी आ गई है। तो अब हम इसको खोलकर देख लेते हैं। तो ये देखिए बहुत बढ़िया सी राजमा हमारी सॉफ्ट हो गई है। 2 विसिल मैंने लगाई है और राजमा हमारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो राजमा जो होती है उसे बनाने के लिए पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। तो अब हम क्या करेंगे, राजमा को बनाएंगे। तो सबसे पहले तो एक साइड पे हम पनीर फ्राई करेंगे, क्योंकि जो स्ट्रीट फूड्स होता है जम्मू स्टाइल, तो उसमें पनीर का पीस दिया जाता है। 2 प्याज को चॉप कर लेंगे, 3 टमाटर है उसको भी मैंने अच्छे से ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। साथ में लिया है मैंने ये हरा धनिया है और थोड़ा सा हम ले लेंगे इसमें लहसुन और हरी मिर्च। आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है, उसमें मैंने डाला है आधा चम्मच जीरा और बहुत थोड़ा सा मैंने हींग डाल दिया है। साथ में डाल देंगे हम लहसुन और हरी मिर्च। इसी के साथ प्याज डाल देंगे और अच्छे से क्या करेंगे, प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब जैसे ही प्याज है हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम डाल देंगे इसमें ग्रेट किया हुआ टमाटर। इसको हम अच्छे से 2 मिनट चलाएंगे और उसके बाद जो हमारे पास मसाले होते हैं घर के उसको डालेंगे। आधा चम्मच डाल दूंगी मैं हल्दी का पाउडर और 1 चम्मच डाल देंगे हम इसमें नमक। इसी के साथ 1 चम्मच डाल देंगे हम धनिया का पाउडर और 1 चम्मच डाल देंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च और आधा चम्मच डालेंगे हम गरम मसाला और कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच डाल देंगे। ये तीखा नहीं होता। सबको अच्छे से चलाएंगे, मसाला हमारे जले ना। और अच्छे से चलाते हुए राजमा का ही थोड़ा सा पानी मैंने निकाल लिया है और उसी से क्या करेंगे, मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो इस तरह से इसको चलाते हुए किचन किंग मसाला जो होता है, आधा चम्मच किचन किंग मसाला डाल देंगे और आधा चम्मच डालेंगे हम अमचूर पाउडर। तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो ज़रूर डालिए। सबको अच्छे से लीड लगाकर हम मसाले को भून लेंगे। ये देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है और बहुत अच्छे से हमारा मसाला जो है भून चुका है। अब जो हमारी बॉयल की हुई राजमा थी तो हम उसको डाल देंगे। सारे ही साबुत खड़े मसाले हमने इसमें डाले थे, दालचीनी है और साथ में बड़ी इलायची, छोटी इलायची। तो राजमा का टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो जैसा कि राजमा जो होती है काले चने होते हैं, इसके लिए प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होती है। मतलब 1 रात पहले से ही इसको सोख करके पानी में रखना ज़रूरी होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि इसको गुनगुने पानी में भिगोकर बना लो या मीठा सोडा डाल दो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजमा और छोले जो होते हैं उनका असली टेस्ट जब भी आता है जब हम उसको रात भर के लिए सोख करके पानी में रखते हैं। तो बहुत बढ़िया सी राजमा पक गई है। अब हरा धनिया से हम गार्निश करेंगे और इसको डिश आउट कर देते हैं। तो ये देखिए राजमा बनकर रेडी हो गई है। अब राइस बना लेते हैं। तो ये मैंने आधा कटोरी के करीब बासमती राइस ले लिए हैं। आप चाहे तो पहले से इसको भिगो कर रख सकते हैं।
लेकिन मैं आपको डायरेक्ट पर बनाना बता रही हूँ। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें डस्ट वगैरह होती है, तो एक बाउल में इसको डालकर हम पानी से कम 3 बार इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो जितना भी इसके अंदर डस्ट होती है वो सब निकल जाएगी। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने 3 बार इसको पानी में धो लिया है। अब मैंने गैस पर एक बर्तन रखा था और कम से कम उसमें 2.5 से 3 गिलास पानी मैंने डाल दिया है और पानी थोड़ा गुनगुना हो गया था, तभी मैं उसके अंदर राइस को डाल रही हूँ। तो जब पानी थोड़ा गुनगुना हो जाए उसी के बाद आपको राइस डालने हैं, क्योंकि हम जो राइस है उसको हम जिसे कहते हैं कि पसाने वाले चावल बना रहे हैं, तो इसीलिए पानी जब हम लास्ट में राइस को छन्नी में सबको निकाल लेंगे और जितना भी पानी है उसको ड्रेन आउट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से बहुत देर कम से कम 15 मिनट मैंने राइस को अच्छे से उबाला है पानी में और चावल हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगी कि इसको छन्नी से मैंने छान लिया है और इस तरह से मैंने एक थाली में इसको निकाल लिया था। अब हम इसको जीरा राइस बनाएंगे। तो एक बर्तन में मैंने डाल दिया है देसी घी, आप चाहें तो ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। साथ में डाल दिया है मैंने तेज पत्ता, और जैसा कि जीरा राइस है तो हमें जीरा डालना ज़रूरी है। अच्छे से 2 मिनट इसको हम फ्राई करेंगे और जो भी हमारा राइस है बॉईल किया हुआ उसको हम डाल देंगे। तो एकदम से ज़्यादा नहीं पकाना है और फ्लेम का ध्यान आप ज़रूर रखें कि बिल्कुल ही लो फ्लेम पर इसको फ्राई करें, वरना राइस क्या है हमारे नीचे से जलकर ब्राउन हो जाएंगे। तो बस घी में हमें और जीरे के साथ इसको भूनना है। अब आधा चम्मच के करीब हम इसमें नमक डाल देंगे, ज़्यादा नमक बिल्कुल नहीं डालना है, और साथ में ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे। तो राइस जो है हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, पनीर फ्राई करेंगे। तो एक पैन में मैंने घी डाल दिया है, 2 चम्मच घी डाल दीजिए, और जो पनीर के पीसीस हैं उसको मैंने इस तरह से बड़े बड़े पीसीस कर दिए हैं। जैसा कि जम्मू में राजमा मिलता है तो उसके साथ वो पहले चावल डालते हैं, फिर उस पर राजमा डालते हैं, साथ में ही प्याज देते हैं और एक बड़ा सा पीस पनीर का वो ज़रूर रखते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही हम इसको सर्व करेंगे। तो थोड़ा सा नमक डाल दें, थोड़ा सा पिसा धनिया, साथ में हल्दी का पाउडर, साथ में लाल मिर्ची डालेंगे और अलट पलट कर इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी पनीर जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। तो फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया सा हमारा जम्मू स्टाइल राजमा, राइस, चटनी, पनीर सब कुछ बनकर रेडी हो गया है। एक प्लेट में मैंने लच्छा प्याज काट ली है। बिना प्याज के तो राजमा और राइस का जो है स्वाद बिल्कुल अधूरा है। तो ये देखिए सारा ही खाना हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब इसको बिल्कुल जम्मू स्टाइल में ही हम सर्व करेंगे। तो प्लेट में सबसे पहले जीरा राइस डाल लें, उसके बाद हम इसमें डालेंगे बहुत अच्छे से राजमा, और उसी के बाद हम क्या करेंगे इसमें डालेंगे प्याज, साथ में डाल देंगे हम बढ़िया वाली अनारदाना की चटनी। जैसे कि वहाँ पे सर्व किया जाता है, वहाँ पर तो इसको पत्तल जो होते हैं उसमें सर्व किया जाता है, उसमें तो खाने का मज़ा ही कुछ और है। लेकिन घर में आप जम्मू स्टाइल राजमा राइस का मज़ा ले सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। एक बार ट्राई ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं लाइक करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें।